आज खोए की खीर बनाती हूँ। बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। कोई प्लानिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में सिर्फ खोए, दूध और चीनी चाहिए होती है। ड्राई फ्रूट्स आपको चाहे तो डालो, ना चाहो तो फिर भी ये बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। मैं यहाँ 2 से ढाई कप के आसपास खोई ले लिया। खोई को अच्छी तरह से साफ कर लिया क्योंकि खोई के साथ धान लगा हुआ होता है। ये धान बहुत ही नोकीला होती है। मुंह में आएगा तो आपके मुंह के अंदर का स्किन छील सकता है, तो इसे पहले साफ कर लेना बहुत जरूरी है। साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स लिया, काजू और किशमिश, और गार्निशिंग के लिए कुछ पेस्ता लिया, इसे ग्रेट करके रखी हूँ। इलायची लगेगी। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया और घी को मेल्ट होने देती हूँ। घी मेरा मेल्ट हो गया है। अब इसमें खोई को डाल देती हूँ और रोस्ट कर लेती हूँ। आप अगर घी को अवॉइड करना चाहते हो तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए इस समय, नहीं तो आपका खोई में एक ब्लैक पैच आ जाएगा, जल जाएगा खोई। मार्केट का खोई काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो इसलिए हीट में देते ही ये धीरे धीरे स्क्वीज़ होना शुरू होता है। यहाँ ज़्यादा क्रिप्स नहीं बनानी है। जैसे ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, इसे बाहर निकाल के रख लेनी है। तो मेरा ये खोई बन गया है। मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। कढ़ाई गरम है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गरम कढ़ाई में दूध डायरेक्टली डालूंगी तो दूध जल जाएगा। 1 लीटर दूध लिया मैं यहाँ। आप कोई भी दूध ले सकते हो जो आपके घर में आते हैं। गैस ऑन कर देती हूँ और दूध में उबाल आने देती हूँ। साथ में किशमिश और काजू को भी डाल देती हूँ। दूध में मेरा उबाल आ चुका है और दूध काफ़ी रिड्यूस भी हो चुकी है। इस कंडीशन पे खोई को डाल देती हूँ। दूध यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस होने से ही चलेगा, 50% रिड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खोई बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये बहुत जल्दी पक भी जाएगा। ज़्यादा देर तक आपको खोई को पकाना नहीं होगा। अब देखिए, खोई डालते ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते जाएगा और दूध गाढ़ा होते जाएगा। ग्रेट किया हुआ पेस्ता डाल दिया। खीर मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब मिठास के लिए मैं चीनी डालती हूँ, हाफ कप ब्राउन शुगर डालती हूँ। आप नॉर्मल रेगुलर शुगर भी डाल सकते हो, इवन आप गुड़ भी डाल सकते हो। विंटर के समय अगर आपको खजूर का गुड़ मिलती है तो खजूर का गुड़ डालोगे तो ये और टेस्टी होगी। साथ में मैं थोड़ा सा गुड़ डाल दिया कलर को और ज़्यादा ब्राउन करने के लिए। ये नॉर्मल गुड़ है, खजूर का गुड़ नहीं है। इलायची पाउडर, चीनी और गुड़ को मैं मेल्ट होने देती हूँ। मैं गैस बंद कर दिया। मेरा गुड़ और चीनी दोनों ही मेल्ट हो गया है। कलर कितना अच्छा आया है आप देखिए। तो बस इसे सर्व कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे सर्विंग मोल में मैं डायरेक्टली इसे निकाल लेती हूँ, जिसे सर्व करने में मुझे इजी रहेगा। सर्विंग बोल में मैं सारे निकाल लिया और ऊपर से ग्रेट किया हुआ पिस्ता डाल देती हूँ। आप इसमें रोज़ पेटल भी डाल सकते हो, रोज़ वाटर डाल सकते हो। तो बस मेरा खोई का खीर बन के तैयार है। मेरा खोई का खीर बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी होती है, झटपट बन जाता है। थैंक्स फ्रेंड, पूरी रेसिपी देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी अपलोड होती है मेरे चैनल पे। ऐसे सिंपल रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।